आपको चाहे व्हाट्सएप पर चैट करनी हो, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करनी हो या यूट्यूब पर वीडियोस देखनी हो। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये सारे काम अर्थ के चारों तरफ घूम रही सैटेलाइट्स की मदद से होते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में इंटरनेट की ये सारी एक्टिविटी काम करती है समंदर के अंदर लाखों किलोमीटर पर फैले हुए केबल्स की वजह से। जी हाँ, अगर आप हमारी दुनिया से इन केबल्स को माइनस कर दें तो दुनिया को स्टोन एज में पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। हमारी दुनिया पूरी तरह से समंदर के अंदर फैले हुए इन बारीक से तारों पर डिपेंड करती है। तो आइए एक बार समंदर की गहराई में जाकर पता लगाते हैं कि आखिर कैसे सांप की तरह बल खाते इन तारों की हमारी दुनिया पूरी तरीके से मोहताज बन चुकी है, और असल में कौन सी कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल इन केबल्स को कंट्रोल करके दुनिया को अपना मोहताज बनाए हुए हैं। इंटरनेट कम्युनिकेशन कंपनीज अब तक 15 लाख किलोमीटर लंबी अंडर वाटर केबल्स बिछा चुकी है। हमारी आंखों से छुपी और जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे बिछी ये केबल्स हर सेकंड अनगिनत डेटा दुनिया भर में ट्रांसफर करती है। साल 1832 में टेलीग्राम का आविष्कार हुआ और 1858 में दुनिया का पहला अंडर वाटर केबल अटलांटिक ओशियन के थ्रू आयरलैंड से कनाडा तक बिछाया गया। इस केबल के थ्रू पहला टेलीग्राम सिग्नल भेजा गया तो उसको रिसीव होने में 18 घंटे लगे। खासकर ऐसे जमाने में जब लोग घोड़ों और ऊंटों से सफर करके महीनों तक कोई मैसेज पहुंचाते थे, 18 घंटे लाइट स्पीड की तरह थे। हालांकि ये केबल 3 हफ्ते बाद टूट गई, लेकिन इसका सक्सेसफुली काम कर जाना भी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद गुजरते वक्त के साथ ये केबल समंदर के सरफेस पर दुनिया भर में बिछाई जाने लगी और पूरी दुनिया को एक तरह से इन केबल्स ने एक बंधन में बांध दिया। एक पूरी इंडस्ट्री सिर्फ इन केबल को बिछाने, इनको मॉनिटर करने और इनको रिपेयर करने का काम करती है। कभी कभी मछलियों या अंडर वाटर वोल्केनोस की वजह से ये केबल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ओशियन डाइवर अंदर जाकर इनको ठीक करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये केबल्स तो हमारे फोन से कनेक्टेड नहीं है, तो आखिर हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स पर इनके थ्रू इंटरनेट कैसे चलता है? देखिए, इस वक्त आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हजारों किलोमीटर दूर डेटा सेंटर में स्टोर्ड है और वहां से इन्हीं केबल्स के थ्रू ट्रैवल करके आपकी स्क्रीन तक पहुंची है। लेकिन आखिर कैसे? देखिए, आपके फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एक यूनिक कोड होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। हर फोन के पास ये आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, बिल्कुल आपके घर के यूनिक एड्रेस की तरह। तो जब आप अपने फोन पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो असल में उसका आईपी एड्रेस आपको डालना होता है। लेकिन अब हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना तो इम्पॉसिबल है, लिहाजा इन वेबसाइट्स को डोमेन नेम दे दिए गए हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक वगैरह। आपके सर्च करते ही हजारों किलोमीटर दूर डेटा स्टोर को सिग्नल मिलता है कि आपका फोन इस वेबसाइट का एक्सेस मांग रहा है। लिहाजा रिक्वेस्ट मिलते ही अब इस केबल के अंदर लाइट पल्स की शक्ल में डेटा ट्रांसफर होने लगता है, जो कई ऊंच नीच जैसे पहाड़, जंगल और समंदर पार करके आपके पास लगे टावर तक या आपके वाईफाई राउटर तक पहुंचता है, और वो टावर या राउटर उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। अब जाहिर है, लाखों किलोमीटर लंबे और करोड़ों टन वजनी ये केबल्स जो इंटरनेट की बैकबोन है, लावारिस तो नहीं होंगे, बल्कि कोई न कोई कंपनी इनको जरूर कंट्रोल करती होगी। तो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न के अलावा कई कंपनीज इस मार्केट में काम करती है और उनका काम है अंडर वाटर केबल बिछाना और उसको मॉनिटर करना। अब यहाँ पर इस पूरी स्टोरी का एक बड़ा ट्विस्ट छुपा है, और वो है समंदर के अंदर लगी इन केबल्स को हैक करके किसी भी जगह के इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या इन केबल्स को टैप करके गवर्नमेंट हमारे फोन कॉल्स, सर्च हिस्ट्री और इंटरनेट एक्टिविटीज देख सकती है? तो जवाब है हाँ, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। वर्ल्ड वॉर 1 में पहली बार ब्रिटिश नेवी ने जर्मन केबल को टैप करके पता लगाया था कि जर्मनी मैक्सिको के साथ मिलकर यूएसए पर हमला करने जा रहा है, और इसी वजह से यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुआ था। सोचिए, अगर ब्रिटिशर्स इस केबल को टैप करके पता नहीं लगाते तो शायद आज यूएसए का नक्शा कुछ और होता। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते केबल टैप करके दुश्मन देश की बात सुनने का चलन एक नए लेवल पर पहुंच गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने एक नई एजेंसी बनाई जिसका काम था करोड़ों सिविलियंस और लीडर्स के फोन्स और मेल टैप करना। जंग के बाद इस एजेंसी को तो भले से बंद कर दिया गया था, लेकिन जासूसी के इस नए पौधे की बुनियाद जो अमेरिका ने डाली थी, अब वो एक मजबूत पेड़ बनने वाला था। कुछ ही दिनों के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने एक नए सीक्रेट डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी और उसका नाम रखा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA। इस कंपनी का काम सारे अमेरिकन के कम्युनिकेशन पर नजर रखना था, अब चाहे वो फोन कॉल्स के थ्रू हो या टेलीग्राम मेल्स के थ्रू।
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो इस जासूसी की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई और एक बार फिर अंडर वाटर केबल्स को टारगेट बनाया जाने लगा। अमेरिका ने तो सिर्फ इन केबल्स को टैप करने के लिए नई स्पाई सबमरीन भी बनाई थी, जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर का पहली बार इंतजाम किया गया था। इन सबमरीन से कुछ फौजी निकलते थे और वो सैकड़ों फीट नीचे जाकर के इन केबल्स पर इलेक्ट्रिक लिसनिंग डिवाइस लगा देते थे, जिसकी मदद से आराम से उनके ऑफिसर सामने वाले देश की सारी बातें सुनते रहते थे। और जब इस डिवाइस का स्टोरेज फुल हो जाता था तो ये ऑफिसर डिवाइस को बदलने के लिए दोबारा उस स्पाई सबमरीन के थ्रू वहां पर जाते थे। ये काम अमेरिका ने लगभग 10 साल तक किया था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और सदी बदल रही थी। अब नई सदी का स्वागत एक बड़े अटैक के साथ होता है, जिसे दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। इस अटैक ने इंटरनेट की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश यूएसए पैट्रियट एक्ट 2001 लेकर आए, जिसके अंडर सारे अमेरिकन के फोन कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी और इंटरनेट सर्वेलेंस का ऑर्डर दे दिया गया। अब जैसे कि पूरे अमेरिका का कंट्रोल अमेरिकन गवर्नमेंट की टेबल पर रखा हुआ था। 2006 में एक लीक डॉक्यूमेंट में ये खुलासा हुआ कि यूएस गवर्नमेंट एशिया की तरफ आने वाली अंडर वाटर केबल्स को भी टैप करती है। 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि अमेरिकन गवर्नमेंट हर उस अंडर वाटर केबल को 24 घंटे टैप करती है जो यूएसए से टच होकर जाता है, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनीज भी अपने यूजर्स का डेटा अमेरिकन गवर्नमेंट को देकर उसकी मदद करती हैं। इस डेटा के अंडर एनएसए हर दिन 19 करोड़ 40 लाख मैसेजेस, कॉल और ईमेल्स ट्रैक करती है। जब एनएसए ऑफिसर्स से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सस्पेक्टेड टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब आखिर इन करोड़ों मैसेजेस, कॉल्स और ईमेल्स को कैसे एनएसए प्रोसेस करती है? इसके जवाब में ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्होंने एक कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाया है और उसको इस काम पर लगाया है। ये एल्गोरिदम सस्पेक्टेड लोगों का एक पैटर्न ट्रैक करता है और उनकी हर चीज रिकॉर्ड करता है, जैसे कि वो इस वक्त कहाँ है, उनकी किससे क्या बात हो रही है। और इस तरह समंदर के अंदर पड़े ये केबल्स एक वेपन की शक्ल ले लेते हैं, जिसे यूएसए अपने फायदे के लिए जी भर के यूज कर रहा है। 1990s में इराक वॉर के दौरान अमेरिका ने इराक को जाने वाली केबल को काट दिया था ताकि सद्दाम हुसैन कम्युनिकेट ना कर पाए। एडवर्ड स्नोडेन के इस लीक के बाद कई कंट्रीज ने यूएसए के इस वेपन को कमजोर करने की कोशिश की और उन्होंने ऐसे फाइबर केबल समंदर के अंदर बिछाने शुरू कर दिए जो यूएसए से बाईपास करके जाए। और यहाँ पर इस रेस में एंट्री होती है चाइना की। चाइना भी अपना अलग केबल नेटवर्क दुनिया भर में फैला रहा है ताकि वो इस इंफॉर्मेशन एज में यूएसए को हरा सके। खैर कुछ भी कहें, लेकिन इस कंपटीशन के साथ हम जियोपॉलिटिक्स के एक नए दौर में एंटर हो रहे हैं, जहां दुनिया आपस में हाइपर कनेक्टेड तो होगी और इंटरनेट लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज होगा, लेकिन प्राइवेसी जैसी कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।